नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ईद उल फितर के मौके पर लखनऊ की ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनका काफिला रोक दिया गया और सुरक्षा के नाम पर भारी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। ईदगाह के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग पहले कभी नहीं देखी थी। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राज्य में इमरजेंसी लागू कर दी गई है? क्या हमें दूसरे धर्मों के त्योहारों में शामिल होने से रोका जा रहा है? बीजेपी सरकार लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है और देश को संविधान से नहीं चला रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनका काफिला करीब आधे घंटे तक रोका गया और जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस घटना को तानाशाही करार देते हुए कहा कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी के हालिया बयान का भी समर्थन किया। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। इस मामले पर लखनऊ के डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बयान देते हुए कहा कि ईद की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है और सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।